हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ गॉड स्लेयर के एपिसोड 4 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, डायलर का ट्रू अपीयरेंस जो गॉड ईटर का जो अपीयरेंस होता है वो बाहर आ गया होता है। जो देखकर कैटी कहती है, कैप्टन क्या ये बंदा हमारे साइड तो है ना? जो सुनकर वॉल्टर कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। जितने भी आउटकम थे, जितने भी पॉसिबिलिटी थे जिसके बारे में मैंने सोचा था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। तभी हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना डायलर जो होता है वो वॉल्टर से कहता है, ओल्ड मैन, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई डीमन या डेविल जो भी है वो मेरे बॉडी के थ्रू जंप करके बाहर आना चाहता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ मेरी जो हर्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर देना। उस तरह के बीइंग जो इस दुनिया में कभी बाहर आनी ही नहीं चाहिए। अगर वो बाहर आ गया तो वो फुल्ली डिस्ट्रैक्ट मचा देगा पूरी दुनिया पे, और जितने भी गॉड्स वगैरह है उन सभी को मार के पूरे ह्यूमनिटी को खत्म करके पूरी दुनिया को केओस में बदल के वो गॉड बन जाएगा, और शायद ये दुनिया भी खत्म हो जाए। और हम इधर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो गॉड ईटर होता है वो उन सारे रूह के जो बंदे थे उनके सामने खड़ा होता है। जो देखकर जो लॉर्ड रूह के बंदे थे वो सभी कहते हैं, वे आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें पता है तुम इस तरह की चीज को कभी हैंडल कर ही नहीं सकते, है ना? जो सुनकर लॉर्ड रूह का एक और बंदा कहता है, बकवास करना बंद करो। हमारे जो सेंट्रल श्राइन है उसके अंदर जो इलाइट सर्वेंट है कोई भी इसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। ये तक सेंचुरी के अंदर जो भी है शायद मुझे नहीं लगता कोई भी इसके अगेंस्ट जा सकता है। तभी वो बंदा घबराते हुए मन ही मन कहता है, आखिर ये किस तरह का वर्कआउटनेस है? हाँ, ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी जम सा गया है किसी अननोन डर की वजह से। तभी हम देखते हैं वो हट्टा कट्टा जो सबॉर्डिनेट होता है वो कहता है, मुझे लगता है ये मुझे उड़ा देगा। उससे बेहतर ये होगा कि हम साथ में उसके ऊपर अटैक करते हैं, क्या पता ये खत्म हो जाए, है ना? अभी हम देखते हैं 3 लेजेंड्स ऑफ द सेंट्रल श्राइन के इलाइट सर्वेंट, मतलब वहाँ पे जितने भी स्पेसशिप और जितने भी रूह के बंदे थे वो सभी गॉड ईटर के सामने आ गए होते हैं। और जो लॉर्ड रू का सर्वेंट होता है वो कहता है, जल्दी से जितनी भी पावर से सब इसके ऊपर थ्रो करो। अभी लॉर्ड रू का बंदा कहता है, यहाँ तक हाई रैंक का जो गॉड्स होते हैं वो भी इसके अगेंस्ट जा नहीं सकते, इसके अंदर मिलियन से भी ज्यादा सोल्स लेवल की पावर है। अभी वो चिल्लाते हुए कहता है, सर्वेंट्स ऑफ द होली ट्रिनिटी, चलो इस अपवित्र बीइंग को इस दुनिया से खत्म करते हैं। जैसे ही वो कहते हैं और हम देखते हैं अगले पल जो बड़े बड़े शिप थे वहाँ पे उसके अंदर एनर्जी का गोला क्रिएट हो रहा होता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं जितने भी बंदे गोल्डन स्पेयर लेके खड़े थे वो सभी गॉड ईटर के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। और हम अगले पल देखते हैं गॉड ईटर के ऊपर एक जबरदस्त अटैक होता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर हम धमाका हटने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं लॉर्ड रू के जितने भी सबोर्डिनेट थे वो सभी सामने की ओर देखकर कहता है, क्या ये काम किया वो एंटिटी मर गया क्या? लेकिन हम वो लोग सामने की ओर देखते हैं जो गॉड ईटर होता है वो ध्यान करने की मुद्रा में वहाँ पर बैठ गया होता है। जो देखकर एक सबोर्डिनेट कहता है, अरे इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है, आखिर ये किस तरह की एंटिटी है? हाँ, इतने पावरफुल अटैक झेलने के बाद भी ठीक है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं वो जो गॉड ईटर होता है वो मेडिटेशन करने की मुद्रा में बैठा होता है, लेकिन उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता। जो देखकर वही अट्टा जो सबोर्डिनेट होता है वो कहता है, आखिर ये फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा? जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी गलत हरकत मत करना, ठीक है? अभी हम देखते हैं कैटी ये सब देखकर कहता है, आखिर ये करने की क्या कोशिश कर रहा है? जो देखकर वॉल्टर कहता है, मुझे माफ करना, ये सारी की सारी गलती मेरा ही है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ये सारी मेरी गलती है। जो सुनकर कैटी कहती है, आखिर क्या बकवास कर रहे हो? हाँ। जो सुनकर वॉल्टर कहता है, डायलर ने मुझे कहा था ये सब रोकने के लिए। ये जो बंदा तुम देख रहे हो सामने ये मर कर वापस आया है। और हमें फिर से आकर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना डायलॉग होता है वो वॉल्टर से कहता है, वो जो एंटिटी है वो हेल में एक डिजास्टर की तरह है, वो आता है और जाता है सब कुछ डिवावर करके। इसका जो स्टमक है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं पचता, सब कुछ वापस स्टक हो जाता है, या तक उसके अंदर से बाहर भी आ सकता है। और वो जगह लोएस्ट डेप्थ ऑफ हेल है, द एंडलेस एविस वॉइड। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो जो गॉड ईटर होता है वो अपने किसी तरह के पावर या फिर एबिलिटी का यूज करते हैं, वहाँ का जो स्पेस होता है वो वहाँ को पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया होता है। जो देखकर कैटी कहता है, अरे ये बोन्स जो है ये टूट गया। जो सुनकर वॉल्टर कहता है, हाँ यही है वॉइड। तभी हम देखते हैं डायलॉग उनके सामने अपीयर होता है और डायलॉग वॉल्टर से कहता है, तो आपने उसे रोक नहीं पाए एट द एंड, है ना? और अपने डायलॉग को देखकर कैटी कहती है, तुम अभी भी जिंदा हो? और वॉल्टर कहता है डायलॉग, और डायलॉग वॉल्टर से कहता है, मुझे नहीं पता मैं अभी जिंदा हूँ या फिर मर चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है डेथ से भी। जो सुनकर कैटी कहती है, तो अब क्या हम क्या कर सकते हैं, क्या हम सब मर चुके हैं क्या? जो सुनकर डायलॉग कहता है, यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है कि हम यहाँ पर सिर्फ अकेले नहीं है, जो वॉइड का मास्टर है उन्होंने अभी तक इस दुनिया को खाया नहीं है। तभी हम देखते हैं वो जो लॉर्ड रू के सबोर्डिनेट थे वो सभी कहते हैं, आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर ये सडनली डार्कनेस क्यों अपीयर हो गया? हाँ। तभी दूसरे सबोर्डिनेट से कहते हैं, क्या तुम जिंदा भी हो? तभी हम देखते हैं लॉर्ड रू का जो एक बंदा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पे कैद करने की? हाँ, क्या तुम ट्रिनिटी के अगेंस्ट जाना चाहते हो क्या? तुम लोली क्रिएचर कही के? हाँ, हम लॉर्ड रू के सबऑर्डिनेट है। कहती वो अपने पावर को एनलिश करते वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट कर देता है, और हम देखते हैं वो जो पावर होता है वो अपनी डायला की ओर आ रहा होता है। जो देखकर वॉल्टर कहता है, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, यहाँ से भागो। जो सुनकर डायला उसे कहता है, नहीं यहाँ पर ही खड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला।
और हम अगले पल देखते हैं वो जो अटैक होता है वो सीधा डायलर के ऊपर जा गिरता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं बड़ा सा दांत आके उस अटैक को वहीं पर डिसअपियर कर देता है। उस सबऑर्डिनेट की इस तरह के बेवकूफ़ी देखकर डायला उनसे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोग सच में इस तरह की पावर यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। हाँ, या तो तुम लोग पागल हो या फिर तुम लोगों को पता नहीं तुम लोग अभी कहाँ पर हो। ये जो जगह है इसे वॉइड कहते हैं, यहाँ पर डीमंस का ग्रेवयार्ड है। जो सुनकर कैटी कहती है, क्या ये डेंजरस नहीं है क्या? जो सुनकर डायला उनसे कहता है, नहीं हम लोग सेफ है, क्योंकि मैं यहाँ पर डीमंस और डेविल्स का पावर यूज़ करता हूँ तो वो लोग मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेंगे। जैसे किंग ऑफ द फ्लेम, द हेल फायर, अग्नि, जिसने गोल्डन गॉड का जो फ्लैश है उसे कंज्यूम किया, वो भी यहाँ पर है, मोलेक्स। और वहाँ पर है रैम्पेज स्पिरिट, इम्पेरेटिंग सोल, सोलिन। और वहाँ पर जो तुम्हें क्रिएचर दिख रहा है वो नेमलेस स्पिरिट है, जो सोर्स ऑफ द अनफॉरगेटेड नॉलेज है, मैग। यहाँ पर काफ़ी सारे डीमन है, जैसे मोर ग्रीन, शैडो ऑफ द मिस्ट ऑफ द डिल्यूशन, आयरोस, रेनबो कास्टिंग इनक्रेशन ऑफ द टेबोज, नोक्सिट, स्टारफेस, स्टार स्प्लिटिंग शेपलेस स्वॉर्ड, और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ वॉइड के द्वारा डिवावर हो गया और अंत में सिर्फ उन लोगों का सोल ही रह गया यहाँ पर। ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गॉड को हंट करने के लिए। यहाँ पर जितने भी हथियार, जितनी भी चीज़ है वो सारे के सारे इतना ज़्यादा कैपेबल है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके जरिए तुम गॉड्स को हंट कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। जो सुनकर वॉल्टर उसे कहता है, तो ये रहा वो सारे डीमंस जो हेल को रूल करते हैं। और ये सारे नज़ारा देखकर कैटी कहती है, और वो जो इलाइट सर्वेंट ऑफ सेंट्रल साइन है वो सारे के सारे यहाँ पर गायब हो चुके हैं ना। और हम देखते लॉर्ड रू के जितने भी सबऑर्डिनेट थे वो सारे के सारे वहाँ से गायब हो गए होते हैं, मतलब उनकी बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो गए थे, मतलब वॉइड ने उन सभी को डिवाइड कर लिया है ना। अभी कैटी डायला से कहता है, रुको तुम इस जगह से पहले भी निकल गए थे है ना। जो सुनकर वॉल्टर कहता है, यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है जैसे हम वापस जा सके। जो सुनकर डायला उनसे कहता है, ये काफी ज्यादा बुरा भी है और काफी ज्यादा लॉन्गर एग्जिस्टेंस भी है। जो सुनकर डायला उनसे कहता है, जैसा मैंने पहले कहा था इस जगह से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अगर तुम्हें वॉइड का परमिशन ना मिले तुम इस जगह से बाहर जा ही नहीं सकते। एक ही कारण था जिसके चलते मैं इस जगह से बाहर निकल गया था, क्योंकि मैंने डेविल से एक डील किया था। वो मुझे यहाँ से वापस भेज देगा, लेकिन उसके बदले उसने मेरे से एक डिमांड किया। वो उसने मुझे पावर्स को हंट करने के लिए बोला ताकि वो डीमंस और डेविल को फीड करा सके। इसीलिए मैं उस टाइम पर जाग गया था, अब मर कर भी जिंदा हो गया था। मैं डीमंस और डेविल्स की पावर को बोरो नहीं कर सकता था वॉइड से, लेकिन वो जो डीमंस और डेविल्स थे वो सारे के सारे मेरी बॉडी को बोरो कर सकते हैं। यही वो जरिया था जिससे वॉइड ने मेरी बॉडी को यूज़ करके उन सारे डीमंस को मेरे अंदर अपीयर किया था। यही वो चाहता था स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, यही उसका बिगिनिंग से प्लान था। वो मेरी बॉडी को बोरो करेगा और इस दुनिया को धीरे धीरे स्वैलो करेगा। और वैसे भी, लेकिन छोड़ो, इस जगह से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब तक वॉइड हमें खुद यहाँ से जाने ना दे। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा आखिर वो हमें वापस क्यों नहीं भेज रहा, जबकि उसके पास मेरा बॉडी है। क्या यहाँ पर कोई भी उपाय नहीं है ताकि हम यहाँ से वापस जा सके? जो सुनकर वॉल्टर डायला से कहता, आखिर तुम इतना जल्दी हार क्यों मान रहे हो? हाँ, क्या हम यहाँ पर बैठकर देखते रहे कब तक दुनिया खत्म हो? हाँ, जो सुनकर डायला उसे कहता, तो फिर हम क्या करें? क्या हम गॉड को प्रे करें? हाँ, जो सुनकर वॉल्टर डायला के ऊपर गुस्सा निकलने वाला होता, लेकिन कैटी उन्हें रोक देता है। और कैटी कहती है, अरे गाइस तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो? ये दुनिया जबकि खत्म होने वाला है और तुम लोग इधर फाइट कर रहे हो, क्या हम एक साथ पावर अप नहीं कर सकते? तभी कैटी डायला से कहती है, सो तुम्हारा कहना है तुमने वॉइड के साथ किसी तरह का डील किया है और उसकी एक्सचेंज में वॉइड जो गॉड्स की पावर चाहता है ना। चलो एक और चीज कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर देते हैं, उन सभी को इररेजिस्टेबल होने के लिए कहो। जो सुनकर डायला उसे कहता है, नॉन रिफ्यूजेबल कॉन्ट्रैक्ट? आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? क्या इस तरह की चीज हो सकता है क्या? जो सुनकर कैटी कहती है, अगर क्या हो जो तुम पावर अभी बोरो कर रहे हो ये शायद डिस्ट्रॉय ना करे इस दुनिया को। हाँ, जो सुनकर अपना डायलॉग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर कैटी उसे कहती है, यहाँ पर गॉड्स वो एंटिटी है जो इस दुनिया को खत्म करने में तुले है, और वैसे भी दुनिया में ट्रू गॉड की पावर किसी ने देखा नहीं है ना। तो इससे बेहतर होगा तुम कुछ एक्शन लो। और यहीं पर इसी चैप्टर का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।